बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरीब शेख है और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा है मेरा हैदराबाद। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त मौजूद है HFA के बाहर, उस ऑफिस के बाहर जहां से लाखों रुपए के ऑपरेशन फ्री में किए जाते हैं। जो लोग अपनी मदद आप के तहत कोशिश कर रहे हैं शहर के अंदर पॉजिटिविटी फैलाने की, ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये कारवां रवा दवा है। ईरानी सिफारत खाना 7 नंबर में मौजूद है, उसके बिल्कुल बराबर में HFA का यहाँ मेन ऑफिस है। आइए ऑफिस के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये कारवां रवा दवा है और किस तरीके से HFA लोगों की मदद कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त यहाँ एक गैलरी बनी हुई है HFA एसोसिएशन गैलरी के नाम से, और इसमें तमाम उन लोगों की तस्वीरें आवीज़ा हैं जो एक्टिविटीज़ इन्होंने की हैं और जो तमाम लोग यहाँ से सेहतियाब होकर जा रहे हैं। ये देखें, मैं दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर इन्होंने एक टूर्नामेंट करवाया है, उसके अंदर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं लोगों को। बेशतर कुछ बच्चों की भी तस्वीरें आवीज़ा हैं यहाँ पर, ये देखिएगा। और इसके अलावा ये छोटा सा बच्चा है, इसकी दोनों टांगें जो है वो लगाई गई हैं। तो ये HFA की काविशें हैं। ये हैदराबाद का बेहतर चेहरा है, ये बेहतरीन चेहरा है जो सरफराज राजपूत साहब ने हैदराबाद को देने की कोशिश की है, जो हैदराबाद के लिए कोशिशें कर रहे हैं, हैदराबाद के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जहां बेशतर लोगों ने काम करने से मना कर दिया है, मगर यहां HFA को सलाम पेश करती हैं हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम। ऐसा है मेरा हैदराबाद की पूरी टीम, क्योंकि ये वो जज्बा है जो हैदराबाद वालों के अलावा किसी में नहीं मिलता। यहाँ लाखों रुपए की, मैं बार बार बता दूं आपको, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ इस चीज़ को बताने में कि 1.5 लाख रुपए की एक टांग लगती है और वो टांगे फ्री में लगा रहे हैं, वो लिम्स फ्री में लगाई जा रही हैं लोगों को। तो ये जज्बा है हैदराबाद वालों का। ऐसा है मेरा हैदराबाद। आइए सरफराज राजपूत साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये, क्या उनके अंदर जज्बा आया, क्या सोचकर उन्होंने ये काम शुरू किया। आइए तमाम चीज़ें आपको दिखाता हूँ कैसा है मेरा हैदराबाद। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त HFA के सदर जनाब सरफराज राजपूत साहब के साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, मुझे ये बताएं पहले, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक भी हैं और खुश अखलाक भी हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा सरफराज साहब, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, उनके जहन में ये बात होती है, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि लोगों को पता चले कि फंडिंग का कहाँ से क्या सेटअप है, क्योंकि आप किसी के पास नहीं जाते, तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। ये बहुत बड़ा ग्रेंजर प्रोजेक्ट आपने जो यहाँ पर लेकर आए हैं, खुदा सलामत रखे। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और हम आप सबके साथ इस तरीके से खड़े, जैसे अब ने कि अगर तेरे नाम पर कभी जंग हो भी गई तो हम जैसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। तो ये वही वाली बात है और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, खुदा सलामत रखे। मैं ये पूछना चाहूँगा, फंडिंग का क्या प्रोसेस है? देखें, फंडिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो रमज़ानों में कुछ हमारे दोस्त हैं, वो हमें पैसे देते हैं, वो तकरीबन कोई 5 से 6 लाख रुपए बन जाते हैं। पिछले साल तो फंडिंग नहीं हुई थी, लेकिन हमारा तो प्रॉब्लम जो ना हर महीने का है, 35 से 40 हज़ार रुपये महीना हम माइनस में है ना, और अल्लाह ताला वो भी कर देता है। बेशक। तो मैं ख़ुद भी एक बिज़नेस करता हूँ, तो अपने बिज़नेस में से मैं अपना इसका हिस्सा डालता हूँ और जो भी होता है अपने तौर पे मैं ख़ुद करता हूँ। अच्छा सरफराज साहब, मुझे एक बात ये बताएं कि क्या चीज़ जहन में आई जो आपने ये सोचा कि यार मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। आप कुछ और भी कर सकते थे, आप ये पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते थे, ये पैसे आप किसी को दस्तरखान लगा कर खाना खिला सकते थे, ये पैसे आप किसी का एक वक्त में इलाज करवा कर आप पीछे हट सकते थे। तो इसको प्रॉपर एक प्रोसेस में चलाने का क्या मकसद है? क्या चीज़ ने आपको जो है वो मोटिवेशन दी, या क्या चीज़ ऐसी थी कि जिसने ये कहा कि यार सरफराज मुझे ये करना चाहिए और मुझे ये करना है? असल में हमने क्लिनिक वगैरह भी किए, फिर हमने सोचा यार ये क्लिनिक तो हर जगह पे तकरीबन सब लोगों ने ये सिस्टम किया हुआ है। तो मैं एक मरतबा वहाँ से गुज़रा था बाइक के ऊपर, तो मैंने देखा कि स्ट्राइक की हुई थी माजूर अफराद ने ना, उनसे मैंने इंटरव्यू किए, उनको देखा। देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके लिए कोई काम करूँ ना, तो इसलिए कि इनका तो मैंने जो कंडीशन देखी, ये जब ज़मीन पे चलते हैं तो इनको बेड सोल हो जाते हैं, बाथरूम की जगह इनकी ख़राब हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग पोलियो के केसेस हैं, अच्छा किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। तो मैंने कहा यार डिस्पेंसरी है तो हिलाल अहमर भी है और इतनी बहुत सारी डिस्पेंसरी हैं, तो ये तो हर जगह मसला हल हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि स्पेशल जो उनके लिए काम किया जाए। तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो ना अब तक 500 से ऊपर लोगों की मैं आर्टिफिशियल टांगें लगा चुका हूँ। पोलियो के काफ़ी केसेस मैंने किए हैं। अभी हमारा प्रोग्राम ये है कि जो
बच्चे डिलीवरी के बाद टेम्परेचर हो जाता है, फिट्स पड़ते हैं बच्चों को, या किसी माजूर की तरफ जा रहे हैं, तो हमने कहा ये पौधे को संभाला जाए ना। अब हम बच्चों पे काम कर रहे हैं, बड़ों पे तो कर ही रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हमारा इदारा है, हम फिजियोथेरेपी भी कराना चाहें। वैसे हमारी कोई फ़ीस है। असल में मैं देखता हूँ कि आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, तो डिलीवरी के बाद छोटे बच्चे हैं और वो बुखार की वजह से या प्रीमेच्योर बच्चे हो रहे हैं और वो माजूर की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा अब ये प्रोग्राम है कि ये जो हमारे प्यारे शहज़ादे जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, फूल की तरह मासूम बच्चे, इस पे काम किया जाए, इनको बचाया जाए। ये हमारे मुल्क की ज़रूरत भी है। और ये मासूम बच्चे हैं, माएँ जो हैं, वालिदैन जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो हमारा इदारा फ्री ऑफ कॉस्ट भी उन पे काम करने के लिए तैयार है। हमारे पास लेकर आएँ, लेकिन शर्त ये है कि वो नॉन अफोर्डिंग हो, लेकिन इसका बेनिफिट अफोर्डिंग लोग भी उठाते हैं। तो ये है कि आएँ और आके हम उसका पूरा इलाज करें। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं माशाल्लाह, काफ़ी बेहतर भी हो गए हैं और उनकी टांगें बेंड हो रही हैं या बाजू काम नहीं कर रहा, नेरों का प्रॉब्लम आ गया, उसमें भी थेरेपी होती है। वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास लेडी डॉक्टर्स हैं, हमारे पास टेक्नीशियन हैं, और सबसे बड़ा हैदराबाद का जो डॉक्टर है, जो प्रोफेसर हैं सिकंदर संग्रासी साहब, और हमारे पास डॉक्टर जे हैं, और भी स्टाफ है हमारे पास। अल्लाह ताला का शुक्र है, हम काम कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। ज़बरदस्त। अच्छा सरफराज साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपने 500 लोगों का जिक्र किया है, जो 500 का आप इलाज करवा चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है आपके पास वो 500? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, और हम लोग तकरीबन 2015 से इस पर काम कर रहे हैं। वैसे तो हमने स्टार्ट किया 2008 से, डिस्पेंसरी की हैं, लेकिन 2015 से काम कर रहे हैं। हमारे पास पूरी एंट्रियाँ हैं, उनके मोबाइल नंबर हैं, उनके एड्रेस हैं हमारे पास, आपको हर चीज़ मिलेगी। वाह ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो 500 हैं, इन 500 के टांगे लगी हैं, तो 500 एक अच्छा अमाउंट होगा। कोई अमाउंट अगर आपके जहन में हो कि भाई इतना अमाउंट मैंने लोगों तक खर्च कर दिया है, लोगों से लेकर लोगों तक पहुंचा दिया है, तो कितना अमाउंट है 500 लोगों पे, क्या क्या अमाउंट बनेगा पर अगर एक लिम का अगर हिसाब लगाया जाए तो कितना पड़ेगा वो? देखिए, जो हाफ लगती है ना घुटने से नीचे, प्राइवेट के अंदर तकरीबन 1,20,000 1.5 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है ना। जो घुटने से ऊपर कटती है वो 1.5 लाख से ऊपर की लगती है। तो इसको कैलकुलेट भी करें ना आप, ये सबसे बड़ा जो फेवर हमारे को जो मिला है वो रोटी की तरफ से मिला है ना। तो रोटी ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें लगा के दिए हैं, और तकरीबन इसको कैलकुलेट भी करें तो 5 करोड़ रुपए की तो लोगों को लग चुकी है अभी तक आर्टिफिशियल। जी हाँ, जी हाँ। बाकी जो लोग हमें रमज़ानों में ख़ास तौर पे जो हमें देते हैं, हमारे दोस्त हैं नुसरत मेमन साहब, वो हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं, नदीम सदीकी साहब हैं, वो हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं। हमारी एक पूरी टीम है, मतलब कहने का नाम तो काफ़ी हैं। तो जो भी कुछ हो सकता है, और उसमें ज़्यादा शेयर हमारा अपना होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, ये है असल चेहरा हैदराबाद का। ये है वो चेहरा जो हैदराबाद को पॉजिटिविटी दे रहा है, हैदराबाद के मस्बत चेहरे पर काम कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, मैं खुद भी गुजारिश करूंगा, जितने तमाम लोग यहाँ देख रहे हैं, रमज़ान करीब है, तो आप सबसे गुजारिश है कि कोशिश करें, HFA को सपोर्ट करें, ताकि हैदराबाद के ये उन लोगों के लिए काम कर सकें जो हैदराबाद के माहौल में, हैदराबाद के दायरे के अंदर कहीं ना कहीं गुम हो जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि अपने आप को उभारें, मगर वो गुम हो जाते हैं, वो नीचे हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि उनका साथ दें, HFA को सपोर्ट करें। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और चलते हैं, जो यहाँ पर मरीज मौजूद है, जो पेशेंट्स मौजूद है, जो हमारे भाई मौजूद है, उन सबसे गुफ्तगू करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम ऐसा है मेरा हैदराबाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम ऐसा है मेरा हैदराबाद में। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त HFA की काविशें दिखा रहे हैं। सरफराज राजपूत साहब से आपने गुफ्तशनास समात फरमाई उनकी, और इस वक्त मैं एक पेशेंट के पास मौजूद हूँ और यहाँ उनसे गुफ्तशनास करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे हुआ तमाम चीज़ें। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अच्छा, ये जो पूरा वाक़या हुआ ये किस तरीके से हुआ, क्या हुआ था? सर ये एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल में। अच्छा, तो अभी आप HFA में आए हैं, तो क्या सोचकर आप HFA में आए हैं और क्या सोचकर आप यहाँ इस ऑफिस में तशरीफ़ लेकर आए? सर ये पाँव लग जाए बस यही सोच के आए। ठीक है, इंशाल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, हमें पता चला है कि रोटरी क्लब की जानिब से यहाँ पर इनकी जो ये एक लिम है, आर्टिफिशियल लिम जो है वो लगाई जाएगी HFA और रोटरी क्लब के ताउन से। आइए नाज़रीन ग्रामी, और लोगों से बात करते हैं और लोगों से गुफ्तशनास करते हैं, दिखाते हैं आपको HFA किस तरीके से काम कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त एक और पेशेंट मेरे साथ मौजूद है, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, और इन्हें सरफराज राजपूत साहब की सरबराही के अंदर HFA जो काम कर रही है अल जब्बार के ताउन से और रोटरी क्लब के ताउन से, जो HFA हैदराबाद के अंदर अपनी काविशें सर अंजाम दे रही है, उसके अंदर एक काविश ये भी है। आज भाई बताएंगे कि उनका क्या तजर्बा है। उनकी दोनों टांगें फ्री में लगाई गई हैं, और मैं बार बार बता रहा हूं कि 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है एक टांग के अंदर। उनकी दोनों टांगें लगी हैं। एक आर्टिफिशियल टांग इस वक्त यहाँ मौजूद है, और मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं, ये आर्टिफिशियल टांग है, और एक और इनकी टांग है जो इस वक्त अवेलेबल है, और वो पसे पर्दा है, कैमरे के बिल्कुल अकब में वाक़ है। और मैं चाहूँगा आप बताएं कि क्या तजर्बा था आपका, और आपने जो सरफराज साहब से आज जो चेकअप करवाने आए हैं, क्या सोचकर आपने HFA को चूज़ किया? बस सरफराज भाई की परेशानी थी वो मुझे पूरी हो गई है। सरफराज भाई ने 1 रुपया की चीज़ का कुछ मुझे कोई फासला नहीं लिया है। सही है, जो भी कुछ आता हूँ सरफराज भाई के पास आता हूँ मैं चेकअप के लिए। सरफराज भाई ने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया। अच्छा, और जो आपके नाम है, ये जो तमाम चीज़ें आपके साथ हुआ, ये वाक़या क्या वाक़या पेश आया था? फिर ऐसे एक ज़ख़म था, वो भरने नहीं आ रहा था। सरफराज भाई ने बोला था बेटा इसको भी कटवा दियो, मैं तेरी टांग नहीं बनवा के दूंगा। मेरी इतने मिसाइल नहीं थे जो मैं लगवा सकता था दोनों टांगें। बस सरफराज भाई को अल्लाह और दे, सरफराज भाई ने मेरे साथ ये बहुत ताकत करी है। उन्होंने मेरे साथ एक बेडशीट दी है, एक गाड़ी दी है मेरे को, दोनों टांगे दिए, एक बैसाखी दिए। मुझसे 1 रुपये का भी कोई वास्ता नहीं रखा इन्होंने। ये मेरी बेटी है, इसकी एक टांग कटी हुई है, अभी 5 महीने चल रहा है। फिर इन्होंने टांग लगाया, एक पैसे भी नहीं लिया हमसे, और इनके हाथ भी नहीं है, मेरी बेटी के हाथ भी नहीं है, एक टांग भी नहीं है। फिर ये सरफराज साहब हमारा बहुत तावन कर रहा है और हमारा बहुत मदद कर रहा है, हमसे एक पैसे भी नहीं लिया। अच्छा, ये बताइएगा कि कब से इनको प्रॉब्लम है ये तमाम चीज़ें? इनकी प्रॉब्लम 4 साल से है। अच्छा 4 साल में इसकी टांग कट गई, अच्छा उंगली गई थी और एड़ी भी गया, अच्छा हाथ तो गया रेल में, फिर भी चल सकती थी। अभी जब ज़्यादा ख़राब हो रहे, खून निकलते, पीप निकलते, फिर ये ख़राब होने लगे। डॉक्टर बोल रहे हैं इसके काटना पड़ेगा। फिर टांग काट दिया इसकी, अभी 5 महीने चल रहा है। नाज़रीन ग्रामी, ये था प्रोग्राम ऐसा है मेरा हैदराबाद। कोशिश करें आप भी हैदराबाद की पॉजिटिविटी दिखाएं, और कोशिश करें शहर का मस्बत चेहरा लोगों के सामने लेकर आए। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरा साथ दें, हैशटैग ऐसा है मेरा हैदराबाद को कॉमन बनाएं, और कोशिश करें हैदराबाद की पॉजिटिविटी दिखाएं। सलामत रहें शाकिर कुरैशी, जिसने मेरी आवाज़ को और मेरे शहर को और मेरे शहर के पॉजिटिविटी को, मेरे शहर के मस्बत चेहरे को आपके सामने लेकर आए हैं। मेज़बान अलीफ शेख को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।